like and subscribe my YouTube channel for latest technical videos. तो आज हम बात करेंगे रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि हाल ही में प्रकाशित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस समय रोबोटिक्स तेजी से बढ़ता हुआ वैश्विक कारोबार बन गया है। वर्ष 2014 में दुनिया भर में करीब 2,30,000 रोबोट्स बेचे गए। ये आंकड़ा इससे पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा था। वर्ष 2014 के अंत तक चीन में रोबोट्स की कुल संख्या 1,80,000 थी, जबकि भारत में करीब 12,000 रोबोट्स थे। रोबोट्स ने जहां मनुष्य को शारीरिक क्षमताओं के मामले में पीछे छोड़ दिया है, वहीं अब दिमागी कामों के मामले में भी रोबोट इंसान को पछाड़ सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जापान की सॉफ्टबैंक कॉर्प जैसी दुनिया की कई कंपनीज मानव मस्तिष्क की तरह काम करने वाले रोबोट विकसित कर रही है। ये रोबोट डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सैनिक, प्रोफेसर, संपादक, अकाउंटेंट और सेल्समैन जैसे कई तरह के कार्य कर सकेंगे। अगर हम भारत में रोबोट तैनाती का परिदृश्य देखें, तो पाते हैं कि देश में वाहन उद्योग में रोबोट्स की संख्या सबसे ज्यादा है। फोर्ड की साणंद स्थित नई इकाई में 437 रोबोट तैनात है। बॉडी शॉप में तो 95% काम रोबोट से लिया जाता है। तो इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि रोबोटिक्स के फील्ड में करियर की संभावनाएं काफी ज्यादा है। बात करें स्पेशलाइजेशन ऑफ रोबोटिक्स की, तो पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है सिग्नल प्रोसेसिंग, तीसरा है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, चौथा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, पांचवा है मेडिकल रोबोटिक्स, छठा है ऑटोमेशन, सातवां है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आठवां है माइक्रो रोबोटिक्स, नौवां है रोबोट मोशन प्लानिंग और 10वां है बायो साइबरनेटिक्स। तो इसके साथ अब हम आगे जानेंगे कि रोबोटिक इंजीनियर बनने की पूरी जानकारी। तो आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रोबोटिक्स है क्या। तो रोबोटिक्स विज्ञान के अंतर्गत मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का समन्वित उपयोग होता है। इसके तहत रोबोट की डिजाइनिंग, उनका अनुरक्षण, नए एप्लीकेशन का विकास और अनुसंधान जैसे काम शामिल किए जाते हैं। रोबोटिक्स में मैनिपुलेशन तथा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग शाखा में बेसिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत और रोबोट्स का विकास तथा उपयोग करने के लिए तकनीकी दक्षता सिखाई जाती है। इसमें डिजाइन इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन टेस्टिंग, सिस्टम मेंटेनेंस, रिपेयरिंग जैसी चीजें शामिल है। रोबोटिक्स को सामान्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: औद्योगिक रोबोट, पर्सनल रोबोट, मेडिकल उपयोग के लिए रोबोट और ऑटोनॉमस रोबोट। इनमें सबसे बड़ी श्रेणी औद्योगिक रोबोट्स की होती है, जो साधारण प्रोग्राम योग्य रोबोट होते हैं, जिनका इस्तेमाल उत्पादन संयंत्रों में बहुतायत में होता है। उद्योगों में रोबोट्स का उपयोग निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक रोबोट्स के द्वारा वेल्डिंग, पेंटिंग और मशीन्स में कल पुर्जे लगाने का काम किया जाता है। रोबोट्स असेंबलिंग, कटिंग तथा ऑटोमोबाइल्स के विभिन्न पार्ट्स को लगाने का काम भी बड़ी कुशलता और दक्षता से करते हैं। अब अगर बात करें तो इस फील्ड में सीखना क्या होगा, तो इसका जवाब है कि रोबोटिक्स के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्ययन किया जाता है। ये कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा है जिसमें ये सीखा जाता है कि कंप्यूटर में मनुष्य जैसी बुद्धि कैसे आए। कृत्रिम बुद्धि का उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाना होता है जो प्रॉब्लम्स को हल कर सके। इसमें रिसर्च की 2 मुख्य धाराएं होती हैं। एक है जैविक, जो इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान होता है, इसीलिए मनुष्य का अध्ययन किया जाए और उसके मनोविज्ञान या शरीर संरचना की रोबोट के रूप में नकल उतारी जाए। दूसरा है घटना प्रधान, जो संसार के बारे में साधारण ज्ञान की बातों के अध्ययन से संबंधित है। रोबोटिक्स विशेषज्ञ ऐसे सिस्टम विकसित करते हैं जिनसे मशीन से इंटरैक्ट किया जा सके। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो रोबोट तकनीक के अध्ययन के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री काफी जरूरी है। इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स तथा कंप्यूटर साइंस जैसी सहयोगी फील्ड्स का ज्ञान भी शामिल होता है। इसीलिए रोबोटिक्स में करियर बनाने वालों को इन फील्ड से संबंधित तकनीकों से भी अवगत होना चाहिए। अगर आप रोबोटिक्स में डिजाइनिंग तथा कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करनी होगी। कंट्रोल तथा हार्डवेयर में डिजाइनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री लाभदायक होती है। रोबोटिक्स में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स गणित में बहुत अच्छे होने चाहिए। रोबोटिक्स की फील्ड में करियर बनाने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स विषय होना बहुत जरूरी है।
इसके साथ ही उच्चतम प्रतियोगी तथा तकनीकी क्षेत्र में आविष्कार तथा कुछ नया करने के लिए सृजनात्मक योग्यता भी बहुत जरूरी है। रोबोटिक्स के फील्ड में करियर बनाने वालों को सबसे पहले ये करना होगा कि वे कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, मैक्रोट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीई या बीटेक की डिग्री प्राप्त करें। अगर आप उच्च अध्ययन करते हैं तो इस फील्ड में आपके प्रवेश की संभावना और अवसर दोनों ही बढ़ जाएंगे। एक मास्टर डिग्री कमाने की बात करें तो आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के साथ अच्छा वेतन भी कमा सकते हैं। ज्यादा स्कूल्स ने मास्टर के कार्यक्रमों की पेशकश शुरू कर दी है, जो बुद्धिमान मोबाइल मैकेनिकल उपकरणों को बनाने और उपयोग करने के लिए स्नातक लेवल पर सीखने वाली यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग अवधारणाओं को आकर्षित करते हैं। आपके पाठ्यक्रम नियंत्रण प्रणाली, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम, रोबोट सिमुलेशन, मानव मशीन इंटरैक्शन और मशीन लर्निंग जैसे विषयों का पता लगाएंगे। कुछ प्रोग्राम्स को कैपस्टोन या शोध परियोजना के पूरा होने की आवश्यकता होती है। और अगर देश दुनिया में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 12online.org के अकॉर्डिंग 2014 में लगभग 137,000 लोग रोबोटिक्स इंजीनियर्स के रूप में काम करते थे। अधिकांश सरकार और विनिर्माण क्षेत्रों में नियोजित थे। 2014 और 2024 के बीच इस फील्ड को उद्योग में विकास, सेवानिवृत्ति और कारोबार के संयोजन के कारण लगभग 33,000 नौकरी खोलने का अनुमान है। वन ऑनलाइन रिपोर्ट कहता है कि अनुमानित नौकरी की वृद्धि 2014 से 2024 तक 2% से 4% की एवरेज से धीमी है। उसी स्रोत ने मई 2015 में रोबोटिक्स इंजीनियर्स के लिए औसत वेतन $95,900 था। रोबोटिक्स में कोर्स करने वाले विद्यार्थी इसरो जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में रोजगार के विशिष्ट अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही माइक्रोचिप बनाने वाले उद्योगों में भी रोबोटिक्स इंजीनियर्स की खासी मांग है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, खनन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे क्षेत्रों में करियर निर्माण के दरवाजे खुल जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा योग्य रोबोटिक्स प्रोफेशनल्स के अलावा रोबोटिक्स कारोबार में दक्ष मैनेजमेंट, सेल्स और अकाउंट क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को बड़ा वेतन और बाकी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।